गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, तुम्हें हो बंधु सखा हमारे, तुम्हें हो बंधु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तुम भी उसकी याद करोगे जिस दिन, तुम्हें भी जब याद आएगी उसकी जिस दिन, जिस क्षण विशेष में तुम उसकी याद में आंखों से अश्रुपात करोगे, उसे जियोगे, उसे प्रेम करोगे। जैसे जैसे उसे तुम जियोगे, तुम पाओगे, वैसे वैसे तुम में वो उतरता जा रहा है। ऐसे कह लो कि तुम में वो जो है तुम्हारे लिए आकाश में, वो जो है तुम्हारे लिए स्वर्ग में, वो जो है तुम्हारे लिए है कहीं, वो तुम्हारे अंदर उतरता जाएगा जैसे जैसे तुम उसे प्रेम करोगे। प्रेम करोगे, जैसे जैसे तुम उसे प्रेम करोगे, तुम्हारे ही अंदर जो वो है सदियों से रहा है, रहेगा। तुम्हारे अंदर जो वो है जिसे तुमने जाना नहीं, तुम्हारे अंदर वो जो है जिसे तुमने कभी समझा नहीं, इसीलिए दुखी हो। तुम मुझे इसलिए याद करते हो कि मैं तुम्हारा सहारा, मेरा गुरु है, यहां है वहां है, तुम में नहीं है। मेरा गुरु है, देख लेगा। तुम मुझे अभी बहुत कम अपने अंदर पाते हो। तुम अभी वैसे ही मेरा गुरु है, देख लेगा, कल तुम्हारा ये गुरु नहीं रहेगा। ये शरीर जो गुरु है जिसे तुम मान बैठे हो, नहीं रहा। फिर तो तुम गुरु से छूट जाओगे, फिर तुम दुखी हो जाओगे। अभी एक सहारा था कि गुरु है मेरा, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, गुरु है मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, गुरु है कोई मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये जो ताकत तुम्हारे मन में एक स्थूलता चैतन्य जागृत गुरु के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो कल शरीरधारी गुरु जब ब्रह्मांड में होगा, कड़कड़ में व्याप्त होगा, तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, अनुपस्थित हो जाएगा, तो तुम निराश हो जाओगे, तुम हताश हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे, तुम चिंतित परेशान, पूर्व जैसा ही एक आम आदमी की तरह तुम साधक और शिष्य होते हुए भी, दिव्यता से आप्लावित होते हुए भी, चैतन्य की चेतना से जागृत होते हुए भी तुम फिर उसी अवस्था में पहुंच जाओगे।
क्योंकि और मैं ऐसा चाहता नहीं, मैं ऐसा होने दूंगा भी नहीं। मैं मेरी उपस्थिति में मैं तुम्हें चैतन्य करूंगा, मैं मेरी उपस्थिति में तुम्हें जागृत करूंगा, मैं मेरी उपस्थिति में मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करके ही रहूंगा। पूज्य गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की जय श्री नारायण जय श्री नारायण जय श्री नारायण। इतना ही नहीं, मैं मेरी अनुपस्थिति में भी मैं तुम्हें दरस देना चाहता हूं। मैं मेरी अनुपस्थिति में भी मैं जैसे उपस्थिति में हूं तुम्हारे समक्ष और तुम्हारा विश्वास बनकर तुम्हारे हृदय में मैं स्थापित हूं कि मेरा गुरु है। अगर तुम्हारे हृदय में यह विश्वास तुमने बना रखा है कि मैं उसी से हूं, वही हूं, मेरे हृदय में स्थापित है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, रोग जरा मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तन रोगग्रस्त हो जाता है, मन रोगग्रस्त हो जाता है। मेरा गुरु तन और मन नहीं है, मेरा गुरु तो तन मन के पार परे मेरे हृदय में स्थापित मेरा प्राण है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, जो कभी रोगग्रस्त नहीं हुआ, जो कभी चिंतित परेशान नहीं हुआ। मैं तुम्हारी यात्रा भी तुम्हारे तन से, तुम्हारे मन से पार की यात्रा, प्राण की यात्रा मैं तुम्हारा कराना चाहता हूं, जिससे मैं अनुपस्थित हूं तो भी तुम्हें लगे कि मेरे साथ है। लगे ही नहीं रहे। गुरु मेरो प्राण, गुरु मेरो प्राण का अर्थ होता है, उपनिषदों की युक्ति है गुरु मेरो प्राण, अर्थ होता है कि मेरा प्राण गुरु का प्राण है। और जब मेरा प्राण गुरु का प्राण होता है तो गुरु कैसे छूट सकता है? गुरु छूट जाएगा अगर तुम्हारा गुरु प्राण नहीं हो। यूं तो प्राण ही गुरु है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा साधक नहीं, कोई ऐसा शिष्य नहीं जिसमें प्राण नहीं हो। प्राण के बिना तुम हो नहीं सकते। कोई भी प्राण के बिना नहीं हो सकता। लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है? अरे गुरु क्या दे देगा? गुरु की जरूरत ही क्या? मूर्ख, निहायत बेवकूफी भरी बातें करते हैं। अहंकार से भरपूर ओछी न्यूनता है उनकी, अज्ञानता में उनका जीवन गतिशील हो रहा है। गुरु हट जाए जीवन से तो श्वास नहीं चल सकता। तुमने गुरु को चूंकि शरीर माना, गुरु को व्यक्ति माना, इसलिए तुमने ऐसी बातें की गुरु की क्या जरूरत। और अभी तो तुम माता की क्या जरूरत, पिता की क्या जरूरत, मुझे किसी की क्या जरूरत। गुरु से विमुख होने के बाद किसी की जरूरत नहीं। गुरु को पाने के बाद भी किसी की जरूरत नहीं। गुरु से विमुख होने के बाद भी किसी की जरूरत नहीं। एक स्वार्थपरता की ओर गतिशील कर देता है, एक परार्थ की ओर गतिशील कर देता है। गुरु को जो पा लेता है, गुरु को प्राण के रूप में, गुरु को श्वास के रूप में, गुरु को आत्मा के रूप में, वो सबको अपना मानता है। उसकी दृष्टि जहां जाती है सभी में वो खुद को देखता है। एक विराट भाव का जन्म होता है गुरु पाने के बाद। जैसी उसकी दृष्टि उड़ती है जड़ और चेतन में, वो वनस्पतियों को देखता है तो खुद में देखता है। जिस पर भी दृष्टि डालता है, मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूं कि मैं तुम में खुद को पाता हूं। जब मैं तुम में खुद को पाऊंगा तभी प्रेम कर सकूंगा। तुम्हारा प्रेम दूसरों को हो सकता है, मेरा प्रेम मुझे है। मेरा प्रेम प्रभु है, मेरा प्रेम प्रेम है, मेरा प्रेम प्राण है, मेरा प्रेम श्वास है, मेरा प्रेम आत्मा है, और वो सब कुछ तुम्हारे पास है। मैं किसे प्रेम करूं? तुम इस बात को भूले होते हो कि तुम श्वास से गतिशील हो। ये श्वास का मूल्य क्या है, श्वास का महत्व क्या है, तुमने कभी एहसास नहीं किया। श्वास को जाना नहीं, श्वास को समझा नहीं। तुम श्वास के साथी है तुम्हारा श्वास, कभी इसका साथ नहीं दिया। 5 मिनट भी बैठकर तुम श्वास में, अपने राम में, श्वास राम है,
राम कोई व्यक्ति नहीं कि हुआ और चला गया, जन्म लिया और मर गया। श्वास राम है, प्राण राम है, आत्मा राम है। कहते भी हो कि परमात्मा राम है। परमात्मा राम को वही समझ सकता है, परमात्मा राम को वही पहुंच सकता है, परमात्मा राम को वही जान सकता है जो सदगुरु राम को जानेगा, जो सदगुरु सतपथ पे चलाने वाला कोई साथी हो, सदमार्ग पर गतिशील करने वाला कोई साथी हो। सतपथ क्या है? सत्य। सतपथ क्या है? सतपथ उस पर गतिशील करने वाला कोई साथी जो होता है उसका नाम सदगुरु है। सतपथ है श्वास पथ। धक्के देकर तुम्हें बार बार इंसिस्ट करे, तुम्हें बार बार बल दे कि देख तू मेरा साधक और मेरा शिष्य उन्मुक्त जीवन जीना चाहता है, तू मेरा साधक मेरा शिष्य तू स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, तू मेरा साधक मेरा शिष्य अगर तू आत्म परमात्मा जीवन जीना चाहता है, तू मेरा साधक और मेरा शिष्य तू पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो मैं तुम्हारा सदगुरु तुम्हें संबोधित करता हूं कि मैं यहां हूं, मैं तुम में भी हूं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारा श्वास भी हूं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारा प्राण भी हूं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी आत्मा भी हूं। कहां चलना है तुम्हें? सतपथ कोई मार्ग नहीं है। सतपथ, सत तो साध्य है, सत साधन नहीं है। पथ अलग है और सत अलग है। सत साध्य है, पथ साधन है। श्वास साधन बना लो, श्वास साधन बनाओ, प्राण आत्मा में तुम्हारी गति हो जाए। और जब तुम श्वास को साधन बनाओगे तो प्राण आत्मा में जब जाओगे तो कोई नहीं, किसी को नहीं, मुझे ही पाओगे। ऐसे ही जैसे मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर तुमसे बातें कर रहा हूं, वहां भी तुम मुझसे ऐसे ही बातें कर सकते हो, ऐसे ही तुम मुझे देख सकते हो, ऐसे ही तुम मुझसे सुन सकते हो, ऐसे ही तुम मुझसे आप्लावित हो सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे कभी बिछुड़ न पाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम तुम्ही से कभी अलग न हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम कभी मृत्यु को उपलब्ध ना हो, अगर तुम चाहते हो कि जरा रोग मृत्यु तुम्हारा कुछ कर नहीं सके, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा सदगुरु सतपथ पे गतिशील करते हुए मैं तुम्हें उस तक की यात्रा करा सकता हूं, करा रहा हूं, करा दूंगा। जरूरत है तुम्हें अपने मन को छोड़ने की, जरूरत है अपने तुम्हें विचार को छोड़ने की, जरूरत है तुम्हें अपने दर्शन की छोड़ने की, जरूरत है तुम्हें अपने तर्क की छोड़ने की, जरूरत है तुम्हें अपने वाद विवाद को छोड़ने की। एक निश्चल शिशु की तरह एक अबोध शिशु की तरह तुम माता हो, तुमने बच्चे को जन्म दिया, कैसा अबोध होता है, कैसा शिशु होता है, वैसा कोमल चित्त तुम्हारा होना चाहिए। परमात्मा को देखना है साकार तो शिशु को देखो। जब तुम्हारा बेटा कभी दौड़ कर तुम्हारे पास तुम्हारी गोदी से लगे तो उस क्षण को देखो, कितना आह्लाद है, कितनी खुशी है। तुम सुख ढूंढते हो, तुम्हें नहीं मिलता, तुम सुख ढूंढते हो, तुम्हें नहीं दिखता। जहां हो तुम पहले वहां तो पहुंचो, जहां हो तुम पहले वहां तो जाओ, जहां हो तुम पहले वहां उपस्थित तो हो। तुमने अपने सिंहासन को खुद छोड़ दिया है, दुखी हो इसलिए सिंहासन पाना चाहते हो। तुमने अपनी प्रतिष्ठा खुद खो दी है। स्व सिंहासन को छोड़ोगे प्रतिष्ठा तो खो ही जाएगी।
बाहर प्रतिष्ठा ढूंढते हो, बाहर सम्मान ढूंढते हो, बाहर मान अपमान दोनों है, बाहर सुख दुख दोनों है, बाहर जन्म मृत्यु दोनों है, हर्ष विषाद दोनों है, बाहर दोनों मिलेगा। सुखी भी होगे, दुखी भी होगे। अगर मान पाओगे तो अपमान भी, तुम अपमानित भी होगे, महसूस भी करोगे कि मेरा अपमान हो रहा। लेकिन मेरी ओर जब तुम बढ़ोगे तो इन दोनों से तुम परे हो जाओगे। न सुख है वहां, न दुख है वहां, न जन्म है वहां, न मृत्यु है वहां, न मान है वहां, न अपमान है वहां। स्व की प्रतिष्ठा है, तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। जब तुम तुम्हारे सिवा नहीं होगे तो कौन तुम्हारा मान करेगा, कौन अपमान। ब्रह्मानंदम, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हारी यात्रा कराऊंगा। तुम अबोध हो मेरे लिए, तुम शिशु हो मेरे लिए, तुम अबोध बनो भी, मुझे देखो और अबोध बन जाओ। तुम्हारे हजार प्रश्नों का एक उत्तर हूं मैं। प्रश्न हजार होते हैं, उत्तर तो सिर्फ मैं हूं। हमेशा से समय विशेष में मैं जाज्वल्यमान ज्योतिष स्वरूप आत्म परमात्मा, समय विशेष में किसी भावगत जीवधारी को मैं अपना माध्यम बना उतरता आया। राम के रूप में मेरा ही रूप, मेरा ही खेल था। फिर जरूरत पड़ेगी इस धरा को तो कृष्ण का रूप लिया। इस धरा पर प्रेम की वर्षा की मैंने, प्रेम की जरूरत थी, नित्य की जरूरत थी, रास की जरूरत थी। अपने स्व से लोग भटक गए थे। राक्षसी वृत्तियां, हर व्यक्ति की मनोवृत्ति राक्षसी हो गई थी। तामस गुण प्रधान व्यक्ति हो गया था। तो मैं कृष्ण के रूप में, कृष्ण मैं नहीं, कृष्ण मैं, जिसमें मैं खेल जाता हूं, मेरे नाम से मुझे ही जाना जाता है। मैं तुम सब में, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मेरे समक्ष हो। अभी तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में नहीं हो। मैं तुम में हूं, तुम मुझे देख नहीं पाते। तुम्हें मुझ में होना है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम,
यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, वीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम्